अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम अपने चैप्टर 3 का टॉपिक करेंगे रॉकेट propulsion। इससे पहले मैं आपको ये एक बुक है जिसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह रॉकेट फायर होता है, किस तरह उसको लॉन्च किया जाता है। पहले उसकी कंस्ट्रक्शन देखें आप कि ये अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इधर से इधर तक ये हमारे पास एक स्टेज है, इसको फर्स्ट स्टेज कहेंगे। फिर इधर से लेकर यहाँ तक सेकंड स्टेज है। फिर ये हमारे पास यहाँ तक थर्ड स्टेज है। और ये हमारे पास असल वो पार्ट होगा जिसको हम जहाँ तक मून तक ले जाना चाह रहे हैं, स्पेस में पहुँचाना चाह रहे हैं, वो होगा। और ये ऊपर जो इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये इसका इमरजेंसी पोर्शन है, इमरजेंसी पार्ट है। ये इसको बाहर से दिखाया है, यहाँ से अंदर दिखाया है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ ये चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर्स में लिक्विड या सॉलिड हमारे पास फ्यूल होता है। जब रॉकेट को लॉन्च करना होता है तो उसके अंदर ये मुख्तलिफ स्टेजेस में हम फ्यूल सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर लिक्विड दिखाया गया, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ये अलग अलग चैम्बर्स में मौजूद हैं। दरमियान में इनके हमारे पास नोज़ल्स लगी होती हैं। जब हम इसको फायर करना चाहते हैं तो हम उस वक्त यहाँ पर ये नोज़ल को जो है ओपन किया जाता है और ये दोनों गैसेस का आपस में जब मिलाप होगा, दोनों मिक्स होंगी तो यहाँ पर कंबस्टन शुरू होगा और जिसकी वजह से यहाँ नीचे आपका फ्यूल के जो कंबशन के बाद गैसेस निकलेंगी वो नीचे की तरफ निकलेंगी। जितनी गैसेस नीचे जाएंगी उतना ही रिएक्शन फ़ोर्स, ये यहाँ पर एक्शन फ़ोर्स होगी और रिएक्शन फ़ोर्स के तौर पे ये जो रॉकेट होगा ये ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा। कुछ मिनट के बाद जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और डिस्कार्ड होकर हवा में ही ख़त्म हो जाएगा। इसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि ये ज़मीन पर नहीं गिरेगा बल्कि हवा में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 मिनट्स के बाद ये सेकंड पोर्शन काम कर रहा होगा और ये यूज़ होगा और ये यूज़ होने के बाद फिर ये पोर्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड स्टेज रह जाएगी जो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए चाहिए। जब फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो ये फिर थर्ड पोर्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा और ये सिर्फ ये मेन पोर्शन जिसमें चाहे इंसान मौजूद हो या रोबोट मौजूद हो तो वो हमारे पास रह जाएगा और साथ ही ये इमरजेंसी जो पोर्शन था ये भी हट जाएगा। सो सिर्फ इतना सा पोर्शन जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना सा ये पोर्शन सिर्फ ये वर्किंग होगा जो वहाँ पर जाकर काम करेगा। स्टेजेस अगर आप देख सकते हो कि पहली स्टेज में आपके पास ये इस ग्रेविटी से कैसे एस्केप करेंगे, ये बाकायदा कैलकुलेटेड होता है। जो आपका रॉकेट था उसके मैस का 30% हम इस तरह फर्स्ट जो एग्जॉस्ट देंगे वो आपके टोटल जो वेट होगा, जो टोटल मैस होगा रॉकेट का, सपोज़ कि वो 100 kg हो तो हमें यहाँ पर जो एग्जॉस्ट क्रिएट करना है इसको ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए वो 30 kg पर सेकंड होना चाहिए। वेलोसिटी जो गैसेस एमिट आउट हो रहे हैं, इजेक्शन गैसेस हैं, वो हमारे पास उनकी 30 kg पर सेकंड हो। अगर हमारे पास सपोज़ कि 100 kg रॉकेट का जो था मैस था, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्शन डाउनवर्ड हो रहा है और उसके रिएक्शन में हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। To rise off the ground, a rocket's thrust must exceed its weight by about 30%. At the same time, if the capsule is to go into orbit, it must reach a velocity of about 8,000 meters per second. Rockets generate thrust of about 7 billion newtons per square meter. आप उसकी फोर्स का अंदाज़ा कर लेंगे कितनी होगी। ये फर्स्ट स्टेज में ये जो है आप देखें कि ये फर्स्ट स्टेज में ये पोर्शन फर्स्ट अलग हो गया। उसके बाद ये सेकंड रह गया। ये आपका इधर यहाँ पर सेकंड जो है इसके अंदर से दिखाया गया कि कैसे पोर्शन होता है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सिर्फ ये पोर्शन बचा है हमारे पास। अगर आप यहाँ देखें, ये अपोलो है जो मून की तरफ जा रहा है, ये अर्थ है, अर्थ से ये निकला है। फर्स्ट पोर्शन डिस्कार्ड हुआ, फिर यहाँ देखें 12 मिनट के बाद सेकंड पोर्शन डिस्कार्ड हुआ और फिर ये मूव करता हुआ यहाँ गया। फिर इमरजेंसी भी पोर्शन अलग हो जाएगा और सिर्फ मेन जिसमें
इंसान या जो भी हमारे पास रोबोट मौजूद होंगे वो मूव करता हुआ जो है पहुंचा है मून तक। अब आप देख रहे हैं कि सारा का सारा एक क्वेश्चन है मेरे पास कि सारा तो हमने फ्यूल अपना यूज़ कर लिया, अब जब वापस आना होगा तो फिर हम फ्यूल की क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैसे उसको गेन करेंगे। अभी आप अपनी बुक्स से देखें, रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट देयर रियर बॉटम पर जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ एक्सपेल करते हैं गैसेस को। ये आपके देखें गैस एक्सपेल हो रही है और उसमें आपका रॉकेट अपवर्ड जा रहा है। द इग्नाइटेड फ्यूल टर्न्स टू high pressure gas which is expelled by extremely high velocity from the rocket engines। ये आपने देख लिया। The rocket gains momentum equal to the momentum of the gas expelled from the engine but in opposite direction। जितना momentum mass of the gas और velocity of the gas, ये momentum वो हुआ। दूसरा मोमेंटम कौन सा है हमारे पास, रॉकेट का मैस और रॉकेट की वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से गैस जो है वो एक्सपेल होंगी वही वेलोसिटी होगी रॉकेट की मूव करने के लिए, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। अब जिस स्पीड से गैस पर यूनिट टाइम इजेक्ट आउट हो रही है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मैस ऑफ द रॉकेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रॉकेट के मैस में गैस का मैस भी शामिल था। हमने जो उसको फ्यूल के तौर पे उसमें शामिल किया था वो उस के रॉकेट के मैस में इंक्लूड था। अब जो जो गैसेस यूज़ होती जा रही हैं गैस का जो मैस है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि रॉकेट का मैस कम होता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी उसकी उतनी ही रहेगी क्योंकि गैस की जो स्पीड हमने सेट की हुई है वो वही है, वो कांस्टेंट है। जो स्पीड से गैस हो रही है उसी स्पीड से रॉकेट हो रहा है, तो मैस कम हो रहा है तो स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसे भी हम मैथमेटिकली भी देखेंगे। The rocket gains momentum equal to the momentum of the gas expelled from the engine, but in opposite direction. The rocket engines continue to expel gases after the rocket has begun moving, and hence rocket continues to gain more and more momentum. So, instead of traveling at steady speed of the rocket gets faster and faster so long the engines are operating। क्यों स्पीड बढ़ रही है? क्योंकि इंजन जो आपका रॉकेट है उसका मैस मिनिमाइज हो रहा है ड्यू टू कंबस्शन ऑफ गैसेस। A rocket carries its own fuel in the form of liquid or solid hydrogen and oxygen। ये आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो उसको हम मुख्तलिफ पोर्शंस में रखते हैं। इट कैन देयरफॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स वाइल वेरी लिटिल और नो एयर इज़ प्रेजेंट। क्योंकि उसको बहुत हाइट पे वर्क करना होता है जहाँ कोई एयर मौजूद नहीं है या वैक्यूम मौजूद है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 kg per second of fuel and ejects the burnt gases at speeds of over 4,000 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा हमें फ्यूल चाहिए, उसकी स्पीड इतनी चाहिए जिस पर हमारा जो है ग्रेविटी को ओवरकम कर पाएगा रॉकेट, अदरवाइज़ वो फॉल डाउन कर सकता है। इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ अ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। जो आपका रॉकेट है उसका 80% आपने देख लिया है, मैंने आपको दिखा दिया कि कितना बड़े बड़े पोर्शंस जो हैं वो फ्यूल के चैम्बर्स होते हैं और बहुत छोटा सा पोर्शन जो है रॉकेट का जो असल वर्किंग जिसने जाके करनी होती है वो बहुत छोटा होता है। तो 80% आप देख सकते हैं कि सिर्फ फ्यूल होता है उसमें। One way to overcome the problem of mass of fuel is to make the rocket from several rockets linked together। तरीका हम क्या करते हैं कि बहुत सारे रॉकेट्स को मिलाकर और फिर हम ये रॉकेट को बनाते हैं और वो जो दूसरे रॉकेट्स होते हैं वो सिर्फ उसमें क्या होता है कि वो फ्यूल होता है, बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद वो डिस्कार्ड होते जाते हैं और आखिर में सिर्फ फाइनल वही रॉकेट का पहुंचता है जिसको हमने आगे जाके जिससे काम लेना होता है। When one rocket has done its job, it is discarded, leaving others to carry the spacecraft further up at ever greater speed। स्पीड क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मैस कम हो जाएगा। जैसे डिस्कार्ड होगा एक पोर्शन, मैस कम हो गया, मैस मिनिमाइज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ स्मॉल m is the mass of the gases ejected per second, ये वो स्पीड है जो हमने सेट की हुई है।
विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू द रॉकेट। रॉकेट के लिहाज से इसकी वेलोसिटी क्या है? द चेंज इन द मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ द इजेक्टिंग गैसेस इज mv। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? v और m का प्रोडक्ट। दिस इक्वल्स द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन्स ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट। सो द एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन हम चाह रहे हैं कि बढ़े। एक्सेलरेशन बढ़ाने में ये फैक्टर किस तरह हमने इसको यूज़ किया? ए इक्वल टू एम वी ओवर एम। एम हमारे पास वो गैस का मैस आ गया पर सेकेंड जो इजेक्ट आउट हो रहा है। वी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी गैस इजेक्शन की होगी उतनी ही रॉकेट की होगी। ये तो हमारे पास फैक्टर हो गया सेट। अब एम को देख रहे हैं, कैपिटल एम जो हमारे पास मैस ऑफ रॉकेट था और जिसमें इंक्लूड था मैस ऑफ गैसेस भी। अब गैसेस बर्न होती जा रही हैं, मैस गैस का कम होता जा रहा है और जो रॉकेट का मैस है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ये फैक्टर डिक्रीज़ होगा, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये फैक्टर डिक्रीज़ होगा ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होता जाएगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हुआ कि आप मोमेंटम जो है वो उसका जो आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होने से रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है और वो ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है।